तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, हमें करना क्या है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका व्यापक मूल होता है, व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उससे हम इसकी तुलना करेंगे। फिर इसकी प्रवृत्ति बता देंगे कि होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। जब प्रवृत्ति हो जाएगी तब हम इसके रूट्स ज्ञात कर लेंगे। देखो आइए समझते हैं। एक बगिया बनानी कैसी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मान के चलो ये x है, तो ये कितना है, 2x है। ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई। तो हम मान लेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है, x, ठीक है, x मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल हमें पता होता है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई हमने कितनी मानी है, 2x, और ये x। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का जो मूल जो समीकरण होती है उससे हम तुलना करेंगे, किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है उससे हम तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, 2, और b की वैल्यू कितनी, 0 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 800, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि संभव है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है, इसका विविक्त कर हम देखेंगे। तो देखो b की वैल्यू तो यहाँ 0 है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी, माइनस का 800। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस निकल के कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और 8 8 कितना होगा, 6400। 6400 क्या हो जाएगा इसका, ये आ गई वैल्यू डी की। तो जो डी की वैल्यू कितनी आई, 6400। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डी है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि डी ग्रेटर होगा किससे, 0 से। तो हम यहाँ पे क्या होता था, क्या कंडीशन कहते थे कि वास्तविक मूल होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, लेकिन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग, डिफरेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग। तो अब हम देखो, अगर इसकी ऐसा संभव है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, हाँ संभव है, बगिया बनाना क्या है, संभव है, हाँ संभव है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके निकाल के दिखाएंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। देखो, इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट।
तो 2x², 2x² है तो इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 800 हो जाएगा। अब देखो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 800/2, तो x² बराबर 400। तो देखो x बराबर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और x बराबर क्या हो जाएगा ±√2। ठीक है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो 400 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट, वो कितना होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई +-20। तो हम देखो माइनस का तो वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि जो लंबाई होती है वो या चौड़ाई होती है वो कभी भी माइनस में होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या लेंगे x बराबर 20। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर, ये 20 मीटर। और जो लंबाई है वो कितनी है 2x। तो देखो 2 इंटू, अब x है तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 40, यानी कि ये इसकी दोगुनी आ गई, देखो 40 मीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, हमें पहले एक द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो क्या दे रखा है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं, ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, माना हल पे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना मान ले रहे हैं हम, x वर्ष मान ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, x वर्ष है। तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, देखो दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो हम इसको लिख देंगे 20 - x वर्ष। देखो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, हमने पहले भी आपको समझाया है। जैसे दो मित्र हैं, मान लो ये फर्स्ट है प्लस सेकंड, ठीक है, इन दोनों की आयु का योग है वो कितना दे रखा है 20 वर्ष। तो देखो फर्स्ट वाले की हमने x मान ली, तो हमें सेकंड वाले की निकालनी पता करनी। तो क्या करते हैं हम 20, देखो इसको उधर लेके जाओगे तो सेकंड कितना हो जाएगा 20 - x। ठीक है, तो यही चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है। समझ आ गया स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले हम क्या करेंगे 4 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष का 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, अभी जो वर्तमान आयु है उससे पहले। 4 वर्ष पूर्व पहले फ्रेंड की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x - 4, क्योंकि पहले है तो कम होगी ना। अगर बाद होता तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं वर्ष। अब देखो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की जो आयु, ठीक, वो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, वर्तमान आयु कितनी है 20 - x, और इसमें से हमें कितना माइनस और कर दो 4। तो देखो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 - x वर्ष।
बस। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखो इनकी आयु का जो गुणनफल है, देखो ये x-4 और 16 - x, इसका गुणनफल किसके बराबर, 48 के। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो x-4 इंटू 16 - x = 48, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इम्प्लाइज x², देखो x का इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 16x, और इसका माइनस का x² हो जाएगा, फिर माइनस का 16 चौकू 64, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौकू 64, ठीक है, ये 64 हो जाएगा, और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर कितना 48। अब देखो ये सारी टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे, देखो ये x² माइनस का तो इधर लेके आएंगे, तो इट इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा x² जब प्लस का हो जाएगा तो देखो ये 16x और 4x प्लस का जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 20x, देखो इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का हो जाएगा, और ये देखो ये 64 प्लस का है मतलब माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये ऐड हो जाएंगे 64 और 48, 8 4 12, 6 4 10, 10 और 11, 112 प्लस का 112, 112 बराबर 0। देखो अब ये द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, किससे, व्यापक समीकरण से। यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे x² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट a बराबर यहाँ 1 वैल्यू आ रही है, b बराबर कितनी आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस का 20, और c की वैल्यू कितनी है 112। अब हम क्या करते हैं इसकी प्रवृत्ति जानेंगे कि ये संभव है या नहीं, तो क्या करते हैं d बराबर, ठीक है, d की वैल्यू रखी, d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ए, देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 112, देखो इसका करोगे स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा 400 प्लस का, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 448 माइनस 448, तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 48, तो डी जो है वो कैसा आ गया, डी आ गया लेस देन 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, अतः कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे असंभव, क्योंकि ऐसा कोई भी मतलब उनकी जो आयु है वो क्या होगी, क्योंकि ये क्या हो गया लेस देन आ गया, तो ऐसा असंभव है, ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सेम हम क्या करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह फॉलो करेंगे, ठीक है, देखो हमने क्या किया एक ऐसे पार्क बना लिया, ठीक है, इसका परिमाप क्या दिया है 80 मीटर है और क्षेत्रफल कितना दिया है इतना, तो हमें पता है कि मान लो इसको, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई वो कितनी x है और लंबाई कितनी है y, तो माना पार्क की चौड़ाई बराबर है x मीटर,
ठीक है, और लंबाई जो है तो पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, मान लो हमने 22 मीटर माना है, ठीक है, कितना माना है 22 मीटर। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमें दिया है, ठीक है, यानी कि इस पार्क का परिमाप दिया है हमें, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में पार्क। कितना होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखो इसका परिमाप कितना है, 80 दे रखा है, 80 बराबर, देखो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 40। तो देखो यहाँ से एक किसी की वैल्यू निकाल लें हम, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 40 माइनस वाई, ठीक है, एक्स बराबर कितना 40 माइनस वाई। अब हमें एक चीज और दे रखी है क्या, कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी है, लंबाई हमने मानी है 22, और इसको कितना माना है x, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज बाई एक्स इज इक्वल्स टू 400। तो देखो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो बाई इंटू कितना हो जाएगा, 40 माइनस बाई बराबर 400। इसको सॉल्व करते हैं, तो बाई 40 बाई देखो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 बाई माइनस का बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। देखो इस बाई स्क्वायर को पक्षांतर करके और इन दोनों को उधर ले जाएंगे इन टर्म्स को, तो देखो ये 400 प्लस का ही रहेगा, ये वाला बाई इधर आके उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 40 बाई, और प्लस का कितना रहेगा 400 बराबर 0। तो देखो अब हमने द्विघात समीकरण के रूप में ले आए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, हमें तुलना करनी है, से तुलना करने पर। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, और देखो c की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे ये पता करेंगे कि संभव है या नहीं बनना पार्क। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और इसको सी की वैल्यू 400। तो देखो इसका कितना हो जाएगा 400 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 400। तो देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट। जब d की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या लिखते हैं कि जो ऐसा संभव है, यस क्या है, पार्क बनाना संभव है। जब पार्क बनाना संभव है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघाती फार्मूला से, देखो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ x बराबर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर b प्लस माइनस √4, देखो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला है।
तो देखो यहाँ पे x बराबर, देखो b की वैल्यू कितनी है -40, और सूत्र में पहले से माइनस दे रखा होता है। और देखो इसकी वैल्यू तो 0 आई गई, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 40 आ जाएगा, और प्लस माइनस 0 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2। तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस 0 के साथ रखेंगे, एक बार -0 के साथ वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर 40 प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 2। तो देखो यहाँ से x बराबर क्या वैल्यू आ गई 20, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या बन रही है, जो d है वो किसके 0 के बराबर है। जब d 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, दो वास्तविक बराबर मूल हमें निकलते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा इसकी जो लंबाई है वो भी कितनी है, देखो यहाँ से लंबाई कितनी निकल के आ गई, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, चौड़ाई आ गई 20 मीटर पार्क की। और अब हमें क्या करना है, बाई की वैल्यू यहाँ से देखो पुट करोगे तो x बराबर कितना 40 माइनस बाई की वैल्यू कितनी, देखो बाई की वैल्यू अगर हम डालेंगे, x की वैल्यू हमने निकाली है, तो देखो यहाँ पे रख दो, इस वाली इक्वेशन में डालेंगे। तो x की जगह पे देखो यहाँ से लंबाई निकालनी है, ठीक है, लंबाई जब बताएंगे तो क्या हो रहा है x प्लस बाई इज इक्वल टू 40 है। तो देखो ये हमें पता है 20 प्लस बाई बराबर 40। तो देखो 20 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, तो बाई बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। दोनों बराबर हैं, लंबाई भी इसकी कितनी है 20 है, और चौड़ाई भी इसकी, चौड़ाई भी 20 है और लंबाई भी इसकी 20 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो खत्म हो चुका है।